ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले तो हमारी यूट्यूब फैमिली की जितनी माताएं हैं उन सभी को सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाओं को सिद्ध करे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, उनकी पूजा की क्या विधि होती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ की पूजा के बाद आपको पूजा की सामग्रियों के साथ क्या करना है, कौन सी सामग्री को आपको विसर्जित कर देना है, कौन सी सामग्री आपको अपने पास रख लेना है और कौन सी सामग्री को पंडित जी को दान दे देना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूजा जिस दिन होती है सकट चौथ की, उस दिन आपको जो भी सामग्री है जो गणेश जी की आपने स्थापना की है उन सभी चीज़ों को वहाँ से नहीं हटाना है। आपको अगले दिन जिस दिन आप पारण करते हैं उस दिन आपको इन सभी सामग्रियों को वहाँ से हटाना है। सकट चौथ के दिन जो माताएं हाथ में चावल या गेहूँ लेकर कथा सुनती है, उस चावल को आप संभाल कर अपने तिजोरी में रख सकती हैं, या फिर अगर आपकी संतान कोई विशेष कार्य के लिए बाहर कहीं जा रही है तो उस वक्त आप इस चावल को अपनी संतान को दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है तो उस नारियल को आप घर में स्वयं ना फोड़े। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। इसे आप बेहतर होगा कि पंडित जी को दान दे दें। कलश के अंदर जो आपने सिक्का रखा है, पान रखा है, इसमें से सिक्का आप पंडित जी को दे दें और पान और सुपारी इसका आप विसर्जन कर देंगे। कलश में जो जल रखा होगा इसे आप पूरे घर में छिड़क दें और छिड़कने के बाद जो जल शेष बच जाता है इसे आप किसी गमले में डाल दें। आप सभी को पता होगा कि भगवान गणेश के पूजा में कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए भगवान गणेश को चढ़ाया हुआ कोई भी सामग्री तुलसी के गमले में नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यह जल भी आपको तुलसी के गमले में नहीं डालना है। कलश के नीचे जो आपने चावल या फिर बहुत से लोग तिल रखते हैं, तो चावल या फिर तिल कुछ भी आपने अगर रखा है तो इसे आप या तो गौ माता को खिला दें या फिर आप चिड़िया पंछियों को दे दें। लेकिन आप ये दोनों ही कार्य नहीं कर पा रहे हैं, यदि गौ माता आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है या फिर चिड़िया पंछियों को भी आप नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में इनका आप विसर्जन कर दें। सुपारी से बने हुए गौरी गणेश का भी विसर्जन आपको कर देना है। अब बात करते हैं भगवान की मूर्ति की। भगवान की मूर्ति बहुत से लोग नया मूर्ति लेके आते हैं। बहुत से लोग जो दिवाली में हम लक्ष्मी गणेश की स्थापना करते हैं उन्हीं गणेश जी की पूजा करते हैं, या फिर बहुत से लोग फोटो में ही पूजा करते हैं। तो यदि आपने दिवाली में जो आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं उसमें पूजा किया है तो उन्हें आप पुनः यदि तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी में स्थापित कर दें, या फिर अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं तो पूजा स्थान पर पुनः स्थापित कर दें। पूजा के विसर्जन में अक्सर पंडित जी ऐसा मंत्र बोलते हैं कि लक्ष्मी गणेश गृहवासा अन्य देवता गच्छा गच्छा, यानी कि लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर में विराजमान होकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो अन्य देवी देवताओं का हमने पूजा के दौरान आवाहन किया वह सभी हमारे द्वारा किए गए पूजा आराधना से तृप्त होकर हम पर प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को पुनः वापस लौट जाएं। तो इसलिए यदि आप सकट चौथ पर नई मूर्ति लेकर आते हैं गणेश जी की, तो यह मंत्र बोलकर आप पूजा का विसर्जन करें और गणेश जी की जो मूर्ति है उसे आप साल भर रखें। साल भर के बाद या फिर अगर दिवाली के दिन आप चाहें तो इस मूर्ति को दूसरे मूर्ति के साथ बदल सकते हैं। पूजा के दौरान आपने भगवान गणेश को जो भी दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे चढ़ाए होंगे वह पैसे और पान सुपारी जो भी आपने चढ़ाए हैं वह सभी आप पंडित जी को दान में दे दें। जो नैवेद्य आपने चढ़ाया था, तिल के लड्डू बनाकर आपने चढ़ाए होंगे, तिलकुट चढ़ाया होगा, फल चढ़ाए होंगे, वह सभी आप घर में प्रसाद स्वरूप घर के बच्चों को भी दे सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने गौरी माता को सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित की थी वह आप चाहे तो स्वयं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए निकाल कर कुछ आप दूसरी किसी सुहागिन स्त्रियों को भी बांट सकती हैं, और नहीं तो आप किसी ब्राह्मणी को यह दान दे सकती हैं। बहुत से लोग भगवान गणेश को सकट चौथ के दिन वस्त्र अर्पित करते हैं, तो यदि आपने भी कोई वस्त्र भगवान को चढ़ाया है तो इस वस्त्र को आप रोज़ के पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जब रोज़ाना का पूजा करते हैं तो भगवान के वस्त्र बदलते हैं या फिर किसी
खास दिन पर भगवान के वस्त्र हम बदलते हैं, तो आप उस काम में इस कपड़े को लगा सकती हैं। चौकी पर जो आपने पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाया होगा, इसे भी आप रोजाना के पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं, और नहीं तो आप इसे संभाल कर रख दें। फिर कभी आप जब गणेश जी की पूजा करेंगे तभी भी आप इस कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। पूजा के दौरान जो आपने भगवान गणेश को पुष्पों की माला, दूर्वा, अक्षत इत्यादि चढ़ाए थे, इन सभी सामग्रियों को आप एकत्रित करके एक जगह जमा कर लें और किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसी नदी नहीं है जहाँ पर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं, तो आप घर के किसी गमले में जहाँ आप फूल लगाते हैं वहाँ पर भी इन सामग्रियों को रख सकते हैं। लेकिन तुलसी के गमले में आप इन सामग्रियों को ना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको दोष लग सकता है। चंद्रदेव को जो आपने अर्घ दिया था, अर्घ देने के लोटे में जो आपने जो भी सामग्रियाँ रखी होंगी और जो आपने जल दूध से अर्घ दिया था, वह सभी सामग्रियाँ आपको गमले में डाल देनी है। फूल के किसी भी गमले में डालें। यहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह सामग्रियाँ तुलसी के गमले में नहीं डालना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सकट चौथ के बाद वाले दिन, जिस दिन आप पारण करते हैं, उस दिन आपको पूजा का विसर्जन करना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और गणेश जी के नाम का जयकारा लगाना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। गणपति बाप्पा मोरया।